और बीजेपी ने सांसदों और बीजेपी का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा। जहां भी बीजेपी गई है तो सहयोगी दलों के साथ ऐसा ही किया है, उनका है राज। उसी तरह से नीतीश कुमार अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं, महिलाओं के सबसे प्रिय है, और उनका बेटा राजनीति में आ चुका है। ऐसे में बीजेपी अगर जेडीयू में तोड़फोड़ करेगी तो मैसेज बहुत खराब जाएगा। कि बिहार की राजनीति में चाचा और भतीजे के बीच जो सियासी लड़ाई चलती रही है, तो उस सियासी लड़ाई का दौर अब खत्म हो गया है क्या? चिराग पासवान और पशुपति पारस भी एक होते हुए दिख रहे हैं। पशुपति पारस की तबीयत खराब हुई, चिराग पासवान देखने गए और चिराग पासवान ने पशुपति पारस के बेटे यशराज पासवान के लिए अलौली की सीट भी छोड़ी। उन्होंने अपना वो सीट नहीं मांगी एनडीए से, और उन्होंने इसको बाद में बताया भी कि भाई मैं पारिवारिक लड़ाई को और आगे नहीं ले जाना चाहता हूं। दूसरी तरफ अब ये साफ तौर पर दिख रहा है कि तेजस्वी यादव की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, और नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी के तेवर में नरमी पहले से भी रही है, अब भी वो दिख रहा है। तो चाचा भतीजे के बीच की जो लड़ाई का दौर है बिहार की राजनीति में, वो खत्म हो गया है क्या? बिल्कुल। अब तो नीतीश कुमार, पहले भी नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बोल पाते थे तेजस्वी, और अब क्या बोलेंगे? अब तो उनकी सीधी लड़ाई बीजेपी से ही है। अब उनके लिए थोड़ा अवसर भी है, क्योंकि नीतीश कुमार जब थे और उनसे जब तुलना होती थी तेजस्वी की तो बहुत हल्के लगते थे। अब सम्राट चौधरी हैं, युवा है, तेजस्वी भी युवा है, तो थोड़ा टक्कर वाले लगेंगे दोनों। तो मुझे लगता है ये चुनौती उनके लिए अवसर भी है, वो मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा, दूसरा सवाल आपका था पशुपति पारस और चिराग का। तो चिराग पासवान ने अपना पारिवारिक जो दायित्व है वो निभाया है। चाचा बीमार पड़े तो जाके मिल लिए, गले भी लगाया चाचा ने। तो ये पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है, और मुझे दोनों परिवारों से मिलने का मौका मिलता है, पशुपति पारस तो चाहेंगे कि भाई उनको सहारा मिल जाए भतीजे का, लेकिन चिराग पासवान वो दिन भूलने वाले नहीं है जो दिन दिखाया है चाचा ने। पार्टी को तोड़ दिया, ठीक है ना, पार्टी चिराग पासवान को सड़क पर ला दिया। चिराग पासवान ने संघर्ष किया और फिर से पार्टी को अपने दम पर खड़ा किया। तो चिराग पासवान को ये भी नहीं कह सकते हैं कि पिता से सब कुछ बना बनाया मिल गया। मिला तो था, लेकिन वो भाई खत्म हो गया था। लेकिन फिर मेहनत से, अपने काबिलियत से उन्होंने खड़ा किया है। और अब हिस्सेदारी कोई देना चाहता है। चिराग पासवान कितना लोगों को हिस्सा देंगे? अब तो उनके नए रिश्तेदार भी हो गए ना भाई, है ना। एक दो जीजा है, एक आयोग में अध्यक्ष हैं, उनको एडजस्ट कर ही दिया। साधु पासवान की दूरियां भी खत्म होती हुई दिख रही हैं। दूरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन उनको मौका चिराग देंगे राजनीति में आने का, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अनुभव बहुत कटु है। और इस हद तक कटु अनुभव है कि वो किसी भी कीमत पर चिराग पासवान राजनीति में न पशुपति पारस को मौका देने वाले हैं, न उनके बेटों को देने वाले हैं। नीतीश कुमार पर लौटते हैं इंटरव्यू के इस आखिरी सेशन में। 2 दिन पहले हमारी बात हो रही थी, नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी हैं संजय गांधी, उनसे हमने पूछा कि भाई नीतीश कुमार की यात्रा का तो स्क्रिप्ट नहीं था, यात्रा तो सिर्फ निशांत कुमार को करनी थी, नीतीश कुमार क्या सुपर सीएम की तरह एक्ट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, संजय गांधी ने, माफ कीजिएगा, संजय गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार सुपर सीएम की तरह एक्ट करेंगे। तो क्या ये बीजेपी को मैसेज है कि भाई हम 85 विधायकों वाली पार्टी है और हमको छोटा भाई समझने की भूल मत कीजिएगा? देखिए, नीतीश कुमार तो हमेशा बैलेंसिंग फैक्टर रहे बिहार की राजनीति में ना, और अभी भी वो हैं। तो नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी दे दी है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि उनको कोई नजरअंदाज कर देगा। वो मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे और सरकार में उनका हस्तक्षेप रहेगा। और अब तो और ज्यादा फ्री है ना, जिम्मेवारी कम हो गई है, तब सरकार चलाने की जिम्मेवारी नहीं है, एकदम फ्री है। तो पार्टी संगठन पर ध्यान देंगे, बिहार में घूमेंगे भी, स्थिर बैठने वाले भी नहीं। आप देखे नहीं कि इस्तीफा देने के पहले तक वो योजनाओं का निरीक्षण और कर रहे थे। तो नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं, तो वहाँ क्या काम है? कोई काम नहीं है। गए सेशन में हिस्सा लेने नहीं गए वो? हाँ बिल्कुल, उनको मन थोड़ा लगेगा दिल्ली। वो चले गए हैं, कमिटमेंट था, चाहे कुछ होगा कि भाई अब दे देना है। बहुत दिनों तक हमने चलाया राजपाट, हो सकता है पहले से करार भी हो कि सम्मानजनक उनकी विदाई हो। तो सम्मानजनक विदाई तो हुई है,
नीतीश कुमार को किसी ने निकाल के बाहर नहीं कर दिया, उनकी पार्टी को बीजेपी ने तोड़ नहीं दिया है। बीजेपी ने सम्मानजनक विदाई दी है, लेकिन नीतीश कुमार केवल सम्मान से थोड़े मानने वाले हैं। कल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, आपके 7 राज्यसभा सांसद वो राघव चड्ढा समेत वो बीजेपी के साथ हो लिए हैं। क्या जेडीयू पर ये खतरा है या जेडीयू को ये अंदेशा है? क्योंकि ये परसेप्शन बिहार की राजनीति में स्थापित है कि सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है, सांसद तो बीजेपी के ही हो लिए हैं, बीजेपी ने जेडीयू के सांसदों को साध लिया है, वरना बीजेपी का इतना प्रभाव भी जेडीयू पर नहीं होता। ठीक है, आपने कहा जनरल परसेप्शन यही है कि भाई पार्टी टूट सकती है, बिखर सकती है, और बीजेपी ने सांसदों और बीजेपी का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। जहाँ भी बीजेपी गई है तो सहयोगी दलों के साथ ऐसा ही किया है, तो यहाँ भी अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि दूसरे राज्यों में और यहाँ में फर्क है। यहाँ नीतीश कुमार भी अभी भी दमखम है उनमें, अभी भी बैलेंसिंग फैक्टर बिहार की राजनीति में बने हुए हैं, और उनके जिंदा रहते अगर उनको कोई चाहेगा कि उनकी पार्टी को तोड़ ले तो बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछड़ों के, अति पिछड़ों के नेता हैं भाई, बड़े नेता हैं। जैसे लालू यादवों के बड़े नेता है ना, एक छत्र उनका है राज, उसी तरह से नीतीश कुमार अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं, महिलाओं के सबसे प्रिय है, और उनका बेटा राजनीति में आ चुका है। ऐसे में बीजेपी अगर जेडीयू में तोड़फोड़ करेगी तो मैसेज बहुत खराब जाएगा, और नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है भले जेडीयू के साथ ना रहे, वो दूसरी तरफ चला जाएगा, बीजेपी के पास भी नहीं जाएगा, बीजेपी के पास नहीं जाएगा, तो चल जाएगा या तो प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव की तरफ। तो ये खतरा बीजेपी नहीं बोलेगी।